इंतजार था, जिस शख्स ने एक एक धागे को जोड़कर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति बनाया, जिस शख्स ने सोचा इस देश के अंदर रोजगार हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, आज वो व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद है जिसका नाम गोपाल राय जी है। अभी 3 दिन पहले आपने देखा, 4 दिन पहले मोदी जी ने लाल किले से कहा कि 75 हमारे साल हुए हैं वर्षगांठ के बाद, जब 100 साल होंगे तब 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। उस समय ये भी कहा कि जो बच्चे आज 25 साल के हैं वो 50 साल के हो जाएंगे, पर ये नहीं सोचा कि जो बच्चे आज 25 साल के हैं उनकी शादी नहीं हो रही क्योंकि वो नौकरी नहीं है उनके पास, रोजगार नहीं उनके पास। ये नहीं सोचा उन्होंने कि 50 साल के जब वो हो जाएंगे तो इस देश में नहीं रहेंगे। आज जो बच्चा जिसका हक हम लोग छीन रहे हैं, हर बच्चा कोशिश कर रहा है कि मुझे विदेश के लिए टिकट मिल जाए भाई, वहां जाके झाड़ू मार लूं, कुछ कर लूं, यहां से निकल जाऊं। तो जब 100 साल हो जाएंगे तो उस समय तो यहाँ पर बच्चे कहाँ रहेंगे भाई, ना उनकी शादी हो रही, ना अगली पीढ़ी आने की उम्मीद है, और जो आज है वो बाहर जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि इतिहास बताता है जब 50 साल पूरे हुए थे 1997 में, उस समय बेशक बहुत जश्न हुए। हमारे उत्तर प्रदेश में तो आधी रात्रि को विधानसभा बैठी, जश्न में विधानसभा बैठी, पर हकीकत क्या है उसके बाद से आज तक गिन लो कम से कम 4 लाख किसान परिवार के लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ये 25 साल का रिकॉर्ड है। 50 साल से लेकर 75 साल के बीच में 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और ये आंकड़े अभी कम है इसलिए क्योंकि 3 साल से तो सरकार ने आंकड़े देना ही बंद कर दिया है, आत्महत्या के आंकड़े देना बंद कर दिया है। इसलिए आज बहुत जरूरी है रोजगार का हल निकालना। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा जो लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को परमिशन मिली, हम नहीं चाहते थे ज्यादा लोग हों, पर जितने लोग हों उनके फेसबुक अकाउंट से, आप हर अकाउंट से, इंस्टाग्राम से, जहां जहां भेज रहे हैं, टीवी के माध्यम से, लोगों को मालूम होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज रोजगारी कैसे खत्म होगी, कैसे किसान को, कैसे हमारे बच्चों को, कैसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जीविका मिलेगी। अरे रोजगार किसी को नहीं चाहिए, जीविका चाहिए, जीविका। 1947 से पहले, 1947 की क्या बात करते हैं हम, 1747 की बात करें, हिंदुस्तान क्या था? सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया पढ़ा होगा अपने किताबों के अंदर, सोने की चिड़िया थे हम। तब उस समय ना टाटा थे, ना बिरला थे, ना अंबानी, ना अडानी, ना डालमिया। उनके आने पर क्या हुआ कि हमारा रोजगार मिलना चालू हो गया। अरे रोजगार देते हैं मुश्किल से चंद लोगों को और बर्बाद करते हैं इतने लोगों को। आज मैं आपको छोटा सा आंकड़ा बताऊं, अगर कोई प्रधानमंत्री आ जाए और आपसे कह दे हर जिले में 10 बड़ी मिलें लगाऊंगा या 10 बड़ी फैक्ट्रियां लगाऊंगा, और एक फैक्ट्री में 200-300 लोग नहीं, हजार लोग होंगे एक फैक्ट्री के अंदर, तो एक जिले में कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा भाई? 10,000। आज कम से कम 15 और 20 लाख का जिला है जिसमें 3 लाख से लेकर 4 लाख लोग बेरोजगार हैं। अगर 10,000 को भी मिल जाएगा, बाकी कहां जाएंगे? और किसकी औकात है कि 10-10 फैक्ट्री हर जिले में लगा दे? नहीं है। लगा भी दे तो क्या कर लोगे? तब भी नहीं होगा। इसलिए एक ही रास्ता है जो हमारे साथी बोल गए में से पहले, MSP गारंटी कानून बनना। आज 80% लोग देहात के अंदर, बल्कि 87% लोगों की जोत 5 एकड़ से कम है, और उनके जब बच्चे हो जाते हैं बंटवारा होने पर 1 एकड़ 1.5 एकड़ या कहीं बीघों में उनके हिस्से में आती है। कहने को किसान है पर क्या लेते हैं? उनका गुजारा कैसे होता है? आज तक कैसे हो रहा है? वो न्यार बाहर से लेके आते हैं, किसी के खेत से लाते हैं या रोड से काटते हैं, अपने पशु को खिलाते हैं, गुजारा करते हैं, दूध बेचते हैं, तो उनका घर चलता है। ये देहात का है। महाराष्ट्र चल जाओ, कर्नाटका चल जाओ, केरला चल जाओ, आंध्रा चल जाओ, तेलंगाना चल जाओ, बिहार चल जाओ, उत्तर प्रदेश चल जाओ, कहीं देख लो यही रास्ता है। जब दूध बेचते हैं तो इतनी मायूसी होती है क्योंकि आज गाय का दूध पानी की बोतल से सस्ता बिकता है गांव के अंदर।
अगर एमएसपी हो, गारंटी हो कि इतने से कम नहीं बिकेगा, तो फिर बच्चे जो हैं आज जो आसपास घूम रहे हैं वो फिर खेती में वापस आ जाएंगे, जीविका मिल जाएगी। रोजगार आंदोलन का मतलब यह है कि जीविका मिलना, और जिनको खेती से जीविका नहीं मिलती उनको रोजगार मिल जाए, दोनों साथ साथ चले, फैक्ट्रियां भी लगे, सब कुछ हो पर खेती भी जिंदा हो साथ साथ। यही एक मकसद है। और उल्टा लेते हैं सरकारें, बहुत सरकारें, केंद्र की भी और राज्य की भी, और कहते हैं एमएसपी की बात करते हैं, सारे लोग बावले हो गए हैं, इतना पैसा नहीं है सरकार के पास खरीदने का। अगर सरकार खरीद लेगी जो 23 फसलों का एमएसपी आता है तो 20-21 लाख करोड़ रुपए लग चाहिए उसके लिए, और टोटल बजट 21 लाख करोड़ का है, कहां से आएगा पैसा? हमारा कहना है आप अपनी आंखें खोलो, देखो अभी गेहूं आया था अप्रैल में, गेहूं बाजार में आया था, सरकार खरीदना चाहती थी तब भी उसको गेहूं नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मार्केट में यूक्रेन की रशिया की लड़ाई के कारण एमएसपी से ज्यादा मिल रहा था, सरकार का एक ढेला नहीं लगा और सब किसानों को गेहूं पूरे रेट पे मिला। अगर ज्यादा ही सरकार करना चाहती है, किसानों को भी देखो, उपभोक्ता को भी देखो, गरीब मजदूरों को भी देखो, हर घर का देखो, क्योंकि आज हकीकत यह है कि 70% किसान ही उपभोक्ता है, किसान मजदूर उपभोक्ता है, उनको भी देखो। अगर देख भी लेते हो तो एक काम कर दो ना भाई, ऐसा कर दो, चावल ले लो। अगर हमारा धान का रेट 2000 है, 20 रुपए किलो है, तो चावल 30 रुपए किलो होना चाहिए, 1.5 गुना धान का 1 किलो चावल बनता है। अगर नहीं मालूम तो आपको मालूम होना चाहिए। बिकता कितने का है? मोटा चावल 40 का, 50 का, 60 का, और 1121 या 509 जो बासमती है वो बिकता है 90 रुपए का, 80 रुपए का। सरकार कर देना, ये किसान को मिलेगा एमएसपी और एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस मिलेगा, दोनों के बीच में डाल दो कि बीच के अंदर आपको देना पड़ेगा, इससे कम ज्यादा नहीं होगा, काम चल जाएगा, खेती जिंदा हो जाएगी। पर कौन चाह रहा है खेती को जिंदा करना? अगर खेती जिंदा हो जाएगी, नौजवानों को जीविका मिल जाएगी, तो नेताओं के चुनाव में बस्ते कौन ढोएगा भाई? मुश्किल तो यह है, मुश्किल तो यह है। हमारा केवल यही है, कोई ऐसा घर ना हो, कोई ऐसा घर ना हो जिसके अंदर जीविका ना मिले, रोजगार मिले, या उनको अपने व्यापार का या अपने उद्योग का या खेती का पूरा पैसा मिले। इसीलिए जो राजू शेट्टी जी बोल रहे थे, बीच में वो बात रह गई, उन्होंने कहा था हम सब किसान संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, बताना भूल गए या मेरे लिए छोड़ दिया, जो भी हो। 6-7-8 अक्टूबर को एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा जो हम लोगों ने बनाया है, उसके माध्यम से 3 दिन का दिल्ली में अधिवेशन होगा। ना जंतर मंतर पे परमिशन मांगेंगे, ना रामलीला मैदान, ना रेड फोर्ट, हम कहां करेंगे? दिल्ली में एमएसपी की बात खेत से उठाएंगे, खेत में होगा अधिवेशन, खेत में होगा, गांव में होगा। और गोपाल भाई, आपको मैंने पहले भी कहा था, आज सबके सामने कह रहा हूं, क्योंकि सरकार आपकी है दिल्ली में, हमें लॉजिस्टिक्स में आपकी मदद चाहिए होगी। भाई टेंट हमारे पास बड़े नहीं है, आप लोगों के पास बड़े हैं, आपकी सरकार है। मुद्दा वही है कि जीविका मिले, रोजगार मिले। जहां आप लोगों को हमारी जरूरत है, हम आपके साथ हैं। जहां हमें आपकी जरूरत है, उम्मीद करता हूं आप भी हमारे साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते हुए खत्म करूंगा बात कि अगर हमने इस बार चूक कर दी, आने वाली जो पुश्तें हैं आपको माफ नहीं करेंगे, हमें माफ नहीं करेंगे। इसके लिए जिसे कहते हैं डू और डाई, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जब तक आपको जीविका रोजगार नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।